जी के बारे में मैंने ये भी सुना है कि जितने भी सिंगर्स, पहले भी हमने वीडियो में जिक्र किया था जब इनकी ये दुनिया से गई थी, तो जब हमने वीडियो पे रिएक्शन दिया था, जब भी मैंने जिक्र किया था, पाकिस्तान से जितने भी लोग जाते थे एज ए सिंगर या आर्टिस्ट, जिनसे भी ये मिली थी, पाकिस्तान में को बहुत प्यार देती थी लता जी, बहुत इज्जत देती थी। अच्छा, ये एक ऑटोमेटिकली हमारे जो पुराने लोग थे, आज भी वो चीज़ है, लेकिन हम जितना मॉडर्न दौर में जाते जा रहे हैं, हम अपनी परंपराओं को, हम अपने एक ख़ानदानी जो मामले थे उसको थोड़ा भूलते जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जितने भी जो पुराने लोग थे ना, उनके अंदर एक चीज़ थी, मेहमान की कदर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है आतिफ असलम पेज ट्रिब्यूट टू लता जी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आतिफ असलम पेज ट्रिब्यूट टू लता जी, लंदन कॉन्सर्ट यूके टूर 12 फरवरी 2022। अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे एक्टर हैं, दाढ़ी वाड़ी रखी है, लेकिन थोड़ा सा सोवर। हिलदम नाम हिलदम। लता जी को कीजिए लंदन में कॉन्सर्ट। ये मैं क्यों गा रहा हूँ? इसलिए गा रहा हूँ कि लता जी का म्यूजिक हम सब ने जिया है अपनी सारी जिंदगी। उनके गाने हमने दोस्तों के साथ सुने हैं, वालिदैन के साथ सुने हैं, बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय किया, बहुत सारी यादें वाबस्ता उनके साथ। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, जीवन का मतलब था आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक इंसान के लिए सबसे बड़ी पहचान है
तो उसका नाम होता है और उसकी आवाज़ होती है। वो लोग जो स्टेज पे गाते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में गाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ उनकी आवाज़ होती है। तो उनकी आवाज़ आज तक हम सब के बीच में है और ये उसी के बारे में है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। याद रहे वो ना गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान कर याद रहे। आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर फिर मेरे मेरी आवाज़ पहचान कर याद रहे। ना गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी घर याद अच्छा, मैं अब तक वाकई ज़बरदस्त गाया। तो सबसे बड़ी बात, बहुत 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 बड़ी बात कि ट्रिब्यूट पेश किया आतिफ असलम ने। अच्छा, मैं यही सोच रही थी कि अब तक मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी थी जो लता जी को किसी सिंगर ने ट्रिब्यूट पेश किया हो। मैंने पहली देखी है, बहुत सारी वीडियोस, लेकिन हमने नहीं देखी थी, हमारी नज़रों से नहीं इस तरह लाइव कॉन्सर्ट में। अच्छा, अमेरिका, यूरोप, यूके, लंदन, यहाँ पर ये दुबई, सऊदीया, बहरीन, बेशुमार इंडियंस और पाकिस्तानी साथ होते हैं वहाँ पर। दुबई में तो स्पेशली मैंने सुना है, अमेरिका में, यूरोप में। अच्छा, वहाँ पर फिर इस तरह के कंसर्ट होते हैं जो ऐसे सिंगर्स या ऐसे एक्टर्स को बुलाया जाता है लाइव परफॉर्मेंस के लिए। शोज़ भी होते हैं, कॉमेडीज़ भी होती हैं। तो वहाँ पर जो ऑडियंस होती है ना, वो ऑडियंस टोटल दोनों कंट्रीज़ की होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान की होती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बेशुमार इंडियंस भी होंगे, अच्छा, पाकिस्तानीज़ भी होंगे। और लता जी जो हैं, मैं कहता हूँ अगर कोई कहे इंडियंस कि वो हमारी सिंगर है तो मैं कहूँगा ये झूठ है, ये झूठ है। वो पूरे दुनिया की सिंगर थी, वो सब वो उनके लिए मैं कहता हूँ कि वो एक ऐसी सिंगर थी जिनके लिए
कोई सरहद मायने नहीं रखती, नहीं। कोई बाउंड्री मायने नहीं रखती। अच्छा, आर्टिस्ट तो वैसे भी किसी एक मुल्क का नहीं होता, बिल्कुल, सबका होता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आतिफ असलम जो है ना, उनका वास्ता जो ज़्यादा रहा होगा उनसे, और जितना उन्होंने समझा होगा, क्योंकि वो कह रहे थे तो वो जजेस बनकर जब बैठते थे इंडियन आइडल में, हमने देखा है, तो उसके अंदर मैंने देखा है लता जी और आतिफ और हिमेश रेशमिया ये सारे एक साथ हुआ करते थे। अच्छा। यकीनन बातें होती होंगी, बिल्कुल एक सीखा दूसरे का होगा। नेचर का पता होता होगा। फिर वो इतनी बड़ी सिंगर हैं, उनको तो हर कोई सीनियर मानता है। फिर बिल्कुल। उनकी नेचर का पता होगा, जुड़े होंगे, और वो खुद इतना प्यार देने वाली, इतनी अपनाइयत वाली थी। वो तो सबको मुझे अपने बच्चों की तरह बिल्कुल अपने समझते बच्चों की तरह ट्रीट करना, अपने प्यार से, अपने किरदार से, अपनी नेचर से, अपनी फितरत से हर किसी को इंस्पायर करती थी, हर किसी को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आतिफ असलम जो है वो ट्रिब्यूट इसलिए पेश कर रहे होंगे कि उनको यकीनन यादें होंगी, वो लम्हात होंगे, वो बातें होंगी, बिल्कुल। याद आते होंगे। अच्छा, मैंने देखा कि आतिफ असलम को जो मैं ये कहूँगी कि इंडिया की मेहरबानी से ही ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो पाए, क्योंकि इनका जो पहला सॉन्ग था तो उनको ब्रेक दिया था महेश भट्ट ने, ठीक है, और इनका जो पहला सॉन्ग था वो उन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। इससे पहले काम करते थे, एक बैंड में थे ये, तो बैंड में थे, उसके बाद इनका बैंड वगैरह टूट गया था, और फरहान सईद और ये सारे एक साथ में हुआ करते थे। फिर इन्होंने वो बैंड छोड़ दिया था, ये अलग से सिंगिंग कर रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं पॉपुलर जो हुए हैं बेसिकली, तो ये उसी ब्रेक के बाद से हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, महेश भट्ट का आपने जिक्र किया, ज़्यादातर पाकिस्तानियों को ब्रेक थ्रू अक्सर इन्होंने ही दिया, इन्होंने दिया है ना, अक्सर ज़्यादातर। और इनके पाकिस्तान के आना जाना भी बहुत था इनका, महेश भट्ट का। रेशम हो गई और काफ़ी एक्टर्स को, सिंगर्स, हाँ, इनका पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके काफ़ी काम किया इन्होंने। ये एक इनकी एक स्पेशलिटी रही है। अच्छा, आतिफ असलम के बारे में ये है कि एक मरतबा कोई रैंडम इंटरव्यू गलियों में, सड़कों पे लोग ले रहे थे। हाँ, मैंने देखी है वो क्लिप, तो ये मॉल में थे। तो इत्तफाक से एक छोटा सा क्लिप में इन्होंने गाना गा के दिखाया, तो वो इनका एक पहला ऑडिशन था, पहला एक वीडियो था। उसके बाद किस तरीके से रास्ते बनते हैं, किस तरीके से रास्ते बने, और आज ये दुनिया के एक फेमस तरीन सिंगर हैं। इनके बाद अगर किसी ने इनको थोड़ी सी टक्कर दी, या किसी ने अरिजीत का और इनका मुझे बहुत सिमिलर लगता है, मुझे स्टाइल, कांटे का मुकाबला भी लगता है। और लेकिन मैं काफ़ी हद तक ये कहूँगी कि अरिजीत, मतलब मैं ये कहूँगी इनका क्रेज़ जो इनका एक मैं ये कहूँगी स्पेशलिटी, एक यूनिकनेस जो थी ना, जो किसी और सिंगर में आपको नहीं दिखती थी, वो सोनू निगम में नहीं दिखेगी आपको, दूसरे बड़े बड़े सीनियर सिंगर्स हैं, हर किसी की आवाज़ की एक स्पेशलिटी होती है। और ये जो गाते थे ना, बड़ा यूनिक स्टाइल था इनका। तो इस चीज़ को जो बीट किया ना, तो मैं ये कहूँगी वो अरिजीत ने किया। अच्छा, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, आप मुझे सुनाएंगे ना तो मैं कह दूंगी वो आतिफ ने गाया है, लेकिन वो अरिजीत होंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आतिफ ने गाए, मुझे लगेगा वो अरिजीत ने गाया। अच्छा, इनको अच्छा पहले आतिफ असलम पहले फेमस हुए, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अरिजीत सिंह ने इनको फॉलो किया है, ठीक है ना। हाँ। उनका भी टेम्पो वही है, उनकी भी आवाज़ में वही हल्की हल्की सी गरज टाइप की जो आती है ना, दिल्लियाँ गल्ला, आपने सुना है दिल्लियाँ गल्ला, उसके अंदर मैंने काफ़ी दिनों तक मुझे लगा कि वो अरिजीत ने गाया होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो आतिफ ने गाया। इनकी बहुत सिमिलरिटी है। अच्छा, जबकि आतिफ जैसी आवाज़ हम सोचते थे किसी की नहीं हो सकती, हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो एक यूनिक चीज़ है। लेकिन अरिजीत सिंह आए। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला भी बताया था थोड़ी देर वीडियो में, वायरल होने का फॉर्मूला ही यही है, या वायरल होने का एक मैं कहूँगा कि एक पिक पॉइंट यही होता है कि आप यूनिक बन जाओ, क्या हो आप, ठीक है। अच्छा, सोनू निगम हो गए, दूसरे जैसे आप कह रहे थे उदित नारायण, वो अपने आप में यूनिक है, लेकिन वो बहुत पॉपुलर थे, तो जब आतिफ आए ना, तो उनकी आवाज़ में और इनकी आवाज़ में बड़ा डिफरेंस है, तो इनको ज़्यादा पसंद करने लगे लोग इनकी तरफ आगे बढ़े। अच्छा, फिर जब अरिजीत आए तो इनका क्रेज खत्म। अच्छा, कैलाश की जैसी आवाज़ सुनते हैं, वो भी यूनिक है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही लगती है आपके। अच्छा, इस तरह से वो बी प्राक, आप उनकी आवाज़, एक अलग ही मूड है उसका, एक अलग ही टेम्पो है, एक अलग ही चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं पाकिस्तान में भी जितने भी सिंगर्स हैं, साहिर अली बग्गा बड़े फेमस हैं, अली ज़फ़र, उनकी अपनी एक यूनिकनेस है, उनकी अपनी एक आवाज़ है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि जो उनकी पर्सनैलिटी या कुछ ऐसी यूनिकनेस होती है तो वो भी वायरल हो जाते हैं। यहाँ पर लता जी, अच्छा, लता जी के बारे में मैंने ये भी सुना है कि जितने भी सिंगर्स, पहले भी हमने वीडियो में जिक्र किया था जब इनकी ये दुनिया से गई थी, तो जब हमने वीडियो पे रिएक्शन दिया था, जब भी मैंने जिक्र किया था, पाकिस्तान से जितने भी लोग जाते थे एज ए सिंगर या आर्टिस्ट, जिनसे भी ये मिली थी,
पाकिस्तानियों को बहुत प्यार देती थी लता जी, बहुत इज़्ज़त देती थी। अच्छा, ये एक ऑटोमेटिकली हमारे जो पुराने लोग थे, आज भी वो चीज़ है, लेकिन हम जितना मॉडर्न दौर में जाते जा रहे हैं, हम अपनी परंपराओं को, हम अपने एक ख़ानदानी जो मामले थे उसको थोड़ा भूलते जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जितने भी जो पुराने लोग थे ना, उनके अंदर एक चीज़ थी, मेहमान की कदर, मेहमान की रिस्पेक्ट करना, सबसे बड़ी चीज़। तो अब इंडिया में कॉन्सर्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, शूट हो रहा है, जो भी हो रहा है, वहाँ पर आतिफ़ असलम से मुलाकात होती है लता जी की, तो बेशक वो किसी का घर नहीं है, इंडिया है, और वहाँ पे लता जी मौजूद हैं, और वहाँ आतिफ़ असलम जाते हैं या कोई और सिंगर जाते हैं तो अच्छा, आतिफ़ असलम जाते हैं तो और कोई भी जाता है, तो उनके लिए एक तरह से उनको माइंड में गेस्ट तस्वर होगा, ये हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई आए हुए हों, बेशक हमें रोड पे मिल जाए, 5 मिनट के लिए मिल जाए, और कोई तो हम बिना 5000 मांग लेते जो हकीकत है उसे तस्लीम कर 300 का बोलकर। तो खैर ये है कि मेहमान को मेहमान समझना चाहिए। तो मैंने लता जी के बारे में जो भी लोगों से सुना है कि वो पाकिस्तानियों की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बहुत इज्जत करती थी, बहुत प्यार से उनसे पेश आती थी। मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में एक चीज़ शामिल है, हमें उनसे ना थोड़ी सी उनसियत है। जैसे अब हमने ये वीडियो बस वायरल हुई थी, लुक दमान थी, तो उसमें आपने देखा कि किस तरीके से 5000 मांग रहे थे, 3000 मांग रहे थे। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर इंडिया से कोई आता ना, तो शायद 3000 नहीं मांगते हम। मतलब एक अलग ही उनसियत है, एक अलग ही लगाव कह लें, एक अलग ही मजाक। अच्छा, जिसने टार्जन मांगने हैं ना, वो फिर इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश अंग्रेजों को, गोरे को देखकर ये समझते थे बहुत अमीर है। नहीं, एक वीडियो में मैंने सुना कि ना वो कह रहे थे कि इन्होंने देखा कि गोरे हैं, अमेरिकन हैं या बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, पैसा इनके पास तो बहरा होगा, क्या लाखों में भी मांगेंगे तो दे देंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कई सालों पहले ही हमें चूना लगा के भाग चुके हैं। ये हमसे चूना लगवाने वाले। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा वाकई ये तो वो लोग हैं जो हमें पूरे बड़े सगीर को चूना लगा के मार चुके गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कहाँ से हम इनको लूट सकते हैं, तो हमें लूट चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर अगर यहाँ है तो आप वो बदला ले रहे थे, वो ये टार्जन, जितने टार्जन लेके गए सब निकलवा रहे थे। अच्छा, जब ये इस पे केस बना होगा लड़के का, घोड़े वाले पे, तो वो कहता है कि वो हिस्ट्री अगर जानता ना, तो वो कहता है ये लोग हमारा मुल्क को लूट, ये हमारी तो टार्जन है। तो वो हम दोबारा तो अच्छा, वो जज कहता रिवर्स प्रोसेस है। नहीं, जज क्या कहता, ओ तुम इनसे बदला ले रहे थे, वेल डन, वही हीरो, तुम हमारे हीरो, मिशन पास, वेल डन ब्रो, मिशन पास। वो कहता है कि तुम तो हमारे पाकिस्तान के हीरो, जो अंग्रेज लोग दमान अंदर होता है। यकीन करें, अगर वो ये मुद्दा उठा देता, हम लोग इतने जज्बाती हैं ना, हम शुरू हो जाते हैं कि वाकई आपने तो अंग्रेज़ों से उनके दादा परदादाओं ने जो करके गए थे, उनकी आने वाली नस्लों से बदले ले हम उनको लूटेंगे, हम उन्हें चूना मारेंगे टार्जन लेके। खैर दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया आतिफ़ असलम ने। आतिफ़ असलम की आवाज़ की क्या तारीफ़, क्या बातें। और अच्छा, आजकल इंडिया में नहीं गा रहे ना, ये आखिरी मैंने दिल दिया गल्ला ही सुना इनका, है ना। आप इंडिया में, मैं वही जो मेरे ख्याल में जब से थोड़ी सी पाबंदी है, तो उस वजह से शायद नहीं गा रहे होंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त ड्रामों में एक्टिंग कर रहे हैं। एक छोटा सा क्लिप देखा था मैंने, तो आपने प्रॉपर ड्रामा देखा है कोई इनका चल रहा है इनका कोई? हाँ, वो चल रहा है ना, एक ड्रामा चल रहा है, मुझे नाम तो नहीं आ रहा है, इस वक्त ये अंदर एक रोल कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर फारिग होता है इंसान, तो फारिग वक्त में भी इंसान टाइम वेस्ट ना करे, इंसान पठान के कैरेक्टर कर लेता है इस वक्त पठान के कैरेक्टर जो भी है, एक अच्छा कैरेक्टर हो। बड़े चैनल पे ड्रामा चल रहा है, कुबरा खान भी है उसके अंदर। पता नहीं आप जान, लुक लाइक लोग कहते हैं हिमदल का कैरेक्टर कर, हिलमत का कैरेक्टर। तो एक ड्रामे में आतिफ़ असलम साहब एज ए एक्टर काम कर रहे हैं, फिल्म में भी कर चुके हैं जिसका नाम था कुबरा खान। आतिफ़ असलम के साथ आ रही है, अभिषेक के साथ नहीं आ रही। तो खैर दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। किसी ज़माने में शादी से पहले मुझे अभिषेक कहती थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।